इस वक्त भारत पर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय का खतरा बना हुआ है, जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी बारे में ज्यादा बातचीत हम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीजी आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग के डीजी डॉक्टर महापात्रा। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से इस साइक्लोन को एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा गया है, क्यों, क्या वजह है? क्या तेज रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है और क्या ज्यादा खतरा पैदा करेगा? हाँ, जो साइक्लोन बिपरजॉय पास्ट 24 आवर्स में फर्दर इंटेंसिफिकेशन हुआ है और आज सुबह इसको हम एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म डिक्लेयर किए हैं। और इसका जो विंड स्पीड है अभी लगभग 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 190 किलोमीटर प्रति घंटा है नियर द सेंटर। और जैसे आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक लाइन, साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और हमारा जो भी पूर्वानुमान है जैसे रेड लाइन में दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे इसका उत्तर दिशा में गति जारी रहेगा 14th मॉर्निंग तक। इसके बाद इसका गति में परिवर्तन होगा और ये उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा और 15 तारीख दोपहर तक गुजरात और इसका एडजनिंग पाकिस्तान कोस्ट को कराची और मांडवी के बीच में हिट करेगा। और जब ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट के पास आएगा हिट करने के लिए 15 तारीख को, इसका विंड स्पीड तब 125 to 135 किलोमीटर पर आवर होने का संभावना है। गस्टनेस में 150 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। ये जो विंड स्पीड है इस कैटेगरी के हिसाब से ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है, यानी थोड़े से वीक होगा मगर ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को हिट करेगा। और ये विंड स्पीड की वजह से देयर कुड बी ये हो सकता है कि बहुत सारे पेड़ गिर सकता है, ट्री ब्रांचेस गिर सकता है, टेलीफोन पोल्स इलेक्ट्रिक पोल्स ऑपरेटिंग हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर लाइक रेलवेज, एविएशन, सरफेस ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे और इंडियन रेलवेज भी अफेक्टेड हो सकता है। और जो लूज स्ट्रक्चर है जैसे भी और पोर स्ट्रक्चर है जैसे कि वोल्ड पक्का हाउस हो कि थेचर हाउस हो, टीन हाउस हो कि एस्बेस्टस हाउस हो, ये सभी इसमें अफेक्टेड हो सकता है। और कभी कभी ऐसे प्रोजेक्टाइल जैसे होर्डिंग्स है वो घूम के किसके ऊपर भी हिट कर सकता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसका खतरा भी बड़ा है और इसकी जो विंड स्पीड है वो काफी ज्यादा रहने वाली है और आपने बताया कि 14 तारीख के बाद ये आगे हिट करेगा। सर, अब पिछले महीने मोचा जो एक तूफान था उसका खतरा आया था लेकिन वो टल गया था, लेकिन इसका खतरा बहुत ज्यादा बड़ा फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो सर, किस तरह के अलर्ट्स भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं और किन किन लोगों को ये जारी किए गए? हाँ, साइक्लोन मोखा म्यांमार बांग्लादेश को हिट किया था और ये जो साइक्लोन है ये गुजरात और पाकिस्तान को हिट कर रहा है। और मैं तो आपको विंड के बारे में बताया, इसके साथ साथ हेवी रेनफॉल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 14 तारीख को हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, सौराष्ट्र एंड कच्छ में। और 15 तारीख को हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के साथ कुछ इलाके में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल भी होने का पूर्वानुमान किया गया है। स्पेशली कच्छ और एडजनिंग डिस्ट्रिक्ट जो जामनगर है, मोरबी है और द्वारका है, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। और जब साइक्लोन कोई तट को पार करता है वहां भी स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव आता है। और हमारा पूर्वानुमान है कि ये जो एरिया है जैसे कच्छ का जो एरिया है और इसके साथ जो गल्फ ऑफ कच्छ एरिया है, इस एरिया में 2 to 3 मीटर हाइट का स्टॉर्म सर्ज एबव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड आ सकता है। और उस दिन द्वादशी है, इट इज 12th डे कृष्ण पक्ष का। सो इसकी वजह से भी जो टाइड्स होता है टाइम के हिसाब से भी टाइड्स उस एरिया में रहेगा। यूजुअली ज्यादा टाइड्स होता है वो एरिया में 3 से 4 सेंटीमीटर टाइड्स आ जाता है, इससे कंबाइंड इम्पैक्ट इसमें रहेगा। और ये सभी एक ही टाइम पर होता है, हेवी रेनफॉल, विंड और स्टॉर्म सर्ज। इसलिए जो मल्टी हजार्ड सिनेरियो जनरेट होता है इसके ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए हम ये एडवाइस किए हैं कि कोई भी फिशरमैन समुद्र के अंदर 15 तारीख तक नहीं जाना चाहिए। जो अंदर है सेंट्रल अरेबियन सी में और नॉर्थ अरेबियन सी में वो सभी वापस आ जाना चाहिए सेफ प्लेसेस को। और जो कोस्टल पॉपुलेशन है वो 15 तारीख को सेफ प्लेस में रहना चाहिए। और किसी का हाउस सेफ नहीं है तो वो शेल्टर को चला जाना चाहिए। और इसके साथ साथ बाहर नहीं घूमना चाहिए, कोई गुजब में बिलीव नहीं करना चाहिए। जो वार्निंग जा रहे इसमें अपडेट रहिए। इस तरह के तूफान का मॉनसून से कितना ज्यादा हम रिलेट कर सकते हैं? मॉनसून से इस तरह के तूफान को हम, और कितना असर मॉनसून पर इसका होता है? देखिए, साइक्लोन जब डेवलप होता है यूजुअली जून महीने में, ये मानसून सर्कुलेशन साथ ही डेवलप होता है, ऑन सेट फेज में डेवलप होता है और इसका डेवलपमेंट भी ऐसे ही हुआ है। और इनिशियल फेज में ये साइक्लोन जैसे मानसून सर्कुलेशन साथ जुड़े हुए थे और अभी ये जब एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन होकर यहाँ पहुंच गए, ये भी मानसून सर्कुलेशन से कट ऑफ हो गए हैं। इसका
और मानसून सर्कुलेशन से कंपेयर करेंगे, मानसून सर्कुलेशन एक लार्ज स्केल सर्कुलेशन है, जबकि साइक्लोन एक लोकलाइज्ड लार्ज स्केल वेदर सिस्टम है यहाँ, इसलिए इसका कोई लार्ज स्केल इम्पैक्ट नहीं होता है लॉन्ग टर्म पे। मगर जैसे ये मानसून का ऑनसेट फेज डेवलप हुआ, ये मानसून ऑनसेट को थोड़े से हेल्प किया है, और ये मूवमेंट जो ऐसे नॉर्दर्ली हुआ और स्लो मूवमेंट हुआ, इसमें मानसून को भी मदद मिला है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से बताया गया कि चक्रवाती तूफान जो है बिपरजॉय, उसका खतरा बड़ा है और वाकई ही उससे लड़ने के लिए आईएमडी ने जो अलर्ट्स हैं वो जारी कर दिए हैं। फिलहाल सौराष्ट्र और कच्छ के जो इलाके हैं वो इससे ज्यादा उन पर असर होगा, इसीलिए वहां पर जो वार्निंग्स हैं वो लगातार जारी कर दी गई हैं और पिछले कई दिनों से इस पे काम भी हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे आने वाले 14 तारीख तक जो विंड स्पीड है वो वहां पर ज्यादा रहने वाली है और 15 तारीख को ये तूफान जो है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा, जिससे न सिर्फ भारत में बल्कि आगे जो मिले हुए देश हैं भारत से, उन पर भी असर होगा। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय का खतरा इस वक्त भारत पर मंडरा रहा है। 15 जून को ये अपने चरम पर होगा और इसको देखते हुए सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में भारतीय मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी कर दी है।